सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि इलेक्ट्रोलक्स का जन्म पेंगबो एम्पायर में हुआ। वो 100 इनेटमन एनर्जी के साथ पैदा हुआ, पर राजा और रानी ने सभी से इस बात को छिपाए रखा, जिससे केडोम एम्परर ने अपने बेटे पेईलुओ को नकली सन ऑफ लाइट बना दिया, जिससे कई सारे सेक्ट उनके साथ जुड़ गए और केडोम एम्पायर काफी पावरफुल होता गया, जिससे पेंगबो एम्पायर को चिंता सताने लगी। उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, जिस वजह से उन्होंने शिया एम्पायर के साथ अलायंस बनाने के लिए अपने बेटे की शादी जिया एम्पायर की राजकुमारी फुलुओ से तय कर दी, जिससे ये लाइकस और फुलुओ साथ ही रहने लगे। ग्लोरियस चर्च ने दुनिया को साबित करने के लिए कि पेईलुओ ही असली सन ऑफ लाइट है, जिसके लिए एक जीनियस कंपटीशन रखा, जिसमें पेईलुओ ने इलेक्ट्रोलक्स को मारने की साजिश रची थी। पर इलेक्ट्रोलक्स अपनी खुद की रचनाओं पर भरोसा करता था, जिससे वो उस ट्रैप से बाहर निकल आया और उसने गॉड ऑफ लाइट की पावर के साथ पेईलुओ को हरा दिया और रिंग ऑफ डेस्टिनी को भी हासिल कर लिया। सभी को विश्वास हो गया कि इलेक्ट्रोलक्स ही असली सन ऑफ लाइट है, जिसे गॉडेस लाइट ने भी उसे एक वरदान के तौर पर डिवाइन सन एंड मून स्नेल दिया। ये लाइकस अपने कॉन्शियसनेस में उसे महसूस कर पा रहा होता है और अब ह्यूमन फॉर्म में इलेक्ट्रोलक्स के सामने आ गया। वो उसे बताता है कि आज से मैं तुम्हारा हर पल साथ दूंगा जब तक कि तुम डिविनिटी को प्राप्त करके नए गॉड ऑफ लाइट नहीं बन जाते। साथ ही मैं भविष्यवाणी भी कर सकता हूँ। साथ ही आपकी पावर बढ़ाने का मेरे पास एक रास्ता है, जो एशियन डिवाइन आर्टिफैक्ट ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक है, जो एक शक्ति है जिसकी देवता भी चाहत रखते हैं और देवताओं ने कई बार इसके लिए युद्ध किया, जिससे भयानक लड़ाई हुई थी। पर ये ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक किसी के हाथ नहीं आई। पर मैंने इस टर्टल शेल टेक्निक को खोजने के लिए अपनी भविष्यवाणी की ताकत का इस्तेमाल किया। इस टेक्निक की ताकत इतनी महान थी कि मुझे अपनी भविष्यवाणी की एक आंख को कुर्बान करना पड़ा और मैंने अपनी भविष्यवाणी की ताकत का आधा हिस्सा खो दिया। पर मैंने उस ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक के साथ तुम्हारे भाग्य को देखा, इसीलिए इलेक्ट्रोलक्स वो ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक तुम्हारा इंतजार कर रही है। इलेक्ट्रोलक्स इससे खुश होता है और वो सोचता है कि अब मुझे वापस पेंगमो लौटने की जरूरत नहीं है। अब वो अपने कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है। ग्लोरियस चर्च के सभी लोग सन ऑफ लाइट को देखकर काफी खुश थे और पोप भी इलेक्ट्रोलक्स को बताते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स, मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा ग्लोरियस चर्च अंधकार से बाहर निकल पाया और अब तुम सन ऑफ लाइट होने की वजह से हमारे ग्लोरियस चर्च के नेक्स्ट सक्सेसर होगे। इसीलिए तुम्हें अब अपने फॉलोअर के द्वारा दिए गए विश्वास को स्वीकार करना चाहिए। इलेक्ट्रोलक्स आगे उन दोनों के बीच जाता है। वो लोग प्रार्थना करने लगते हैं और एक बच्चा अपने हाथ पर कट लगा लेता है। इसीलिए इलेक्ट्रोलक्स उसके पास से डेगर ले लेता है और उसे पकड़कर कहता है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। वो सभी इलेक्ट्रोलक्स के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए रक्त बलिदान कर रहे थे, क्योंकि वो सभी मानते थे कि अपने ब्लड की आहुति देने से वो सन ऑफ लाइट के साथ जुड़ पाएंगे। इलेक्ट्रोलक्स उन्हें समझाता है कि विश्वास दिखाने के लिए रक्त की आहुति देने की कोई जरूरत नहीं, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता और वो सभी लोग उसे घेर लेते हैं। इलेक्ट्रोलक्स इस तरह के पागलपन से भरे विश्वास को देखकर हैरान था। इलेक्ट्रोलक्स फुलुओ के साथ वहाँ से निकल गया, क्योंकि वो ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक की खोज में जा रहा था। वो लाइटनिंग ड्रैगन की वजह से उस जगह पर पहुंच जाता है जो उसे सन एंड मून गॉड स्नेल ने बताई थी। फुलुओ कहती है कि ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल हुई, तो हमारी ये यात्रा वर्थ होगी। वहीं अब हमें केडो में मौजूद सेक्रीफाइस पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफी सारे केडो वासियों को बलि के लिए लाया गया होता है, क्योंकि केडो में एम्परर इलेक्ट्रोलक्स को खत्म करके अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे, जिसके लिए वो प्रिस्ट से कहते हैं कि क्या वाकई हम इस रिचुअल से ये लाइकस को मार सकते हैं। प्रिस्ट बताता है कि हमारे इष्ट देव डेथ गॉड ने तुम्हें एक बार चमत्कार दिया, इसीलिए वो निश्चित रूप से दोबारा भी चमत्कार कर सकते हैं। और अब केडो में एम्परर भी अपने सीने में खंजर घोंपकर इस रिचुअल को शुरू करते हैं। उनके ब्लड की वजह से फॉर्मेशन ओपन हो जाता है। उन्हें बेइंतहा पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। बाकी सभी लोगों की भी बलि दी जा रही थी, जिससे एक पोर्टल के थ्रू वो सभी प्रिस्ट वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं इलेक्ट्रोलक्स भी फुलुओ के साथ पहाड़ों के बीच उस खंडर जगह पर पहुंच गया, जिसका जिक्र सन एंड मून गॉड स्नेल ने किया। तभी उसके सामने एक पहाड़ उभर आता है और एक पावरफुल फायरबॉल अटैक होने लगा। इलेक्ट्रोलक्स फुलुओ को बचाने के लिए उसे दूर कर देता है। ये सब डेथ गॉड कर रहा होता है, क्योंकि वो सभी प्रिस्ट डेथ गॉड के पास पहुंच गए थे। डेथ गॉड उनसे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों जगाया। ये लाइकस भी डेथ गॉड की पावर में बन चुका था। प्रिस्ट बोलते हैं कि हमने आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट
एक्टिवेट किया उसके अनुसार हम चाहते हैं कि आप इस सन ऑफ लाइट ये लाइकस को मार दें, पर डेथ गॉड उस पृष्ठ को ही मार डालता है। इलेक्ट्रोलक्स को इससे एहसास हुआ कि डेथ गॉड काफी पावरफुल है। बाकी के पृष्ठ भी इलेक्ट्रोलक्स को मारने की गुहार लगा रहे थे, पर इलेक्ट्रोलक्स उन सभी को मारकर इस कॉन्ट्रैक्ट को सील करता है, यानी वो उन सभी की मौत के बदले ये लाइकस को मारने को तैयार हो गया। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मौत का देवता इंसानों के ऑर्डर को फॉलो करता है। डेथ गॉड कहता है कि उन सभी ने खुद को बलिदान किया और मैं अपने वादे को जरूर पूरा करता हूँ, और वो इलेक्ट्रोलक्स पर अटैक करता है, पर इलेक्ट्रोलक्स ने भी अपने क्राउनलेस डोमेन को एक्टिवेट कर लिया, जिससे उसका डेगर अटैक रुक जाता है। डेथ गॉड हैरान हुआ कि वो अपनी खुद की बनाई हुई स्किल से उसका विरोध कर रहा है, पर डेथ गॉड काफी पावरफुल था। वो इलेक्ट्रोलक्स के हाथ और पैरों में स्पीयर को घोंप देता है और उसका काम तमाम करने के लिए एक स्पीयर भेजता है। इलेक्ट्रोलक्स के पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं होता और वो सन एंड मून गॉड स्नेल को बाहर बुला लेता है, जो उस स्पीयर को रोकने लगता है। इन सब के बारे में सन एंड मून स्नेल ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक को प्राप्त करने के लिए तुम्हें मौत का सामना करके अपने साहस और ताकत का परीक्षण देना होगा, और ये एक तरह की भविष्यवाणी थी जो सच हुई। और अब वक्त आ गया था जब इलेक्ट्रोलक्स इस ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक को प्राप्त कर सकता था, इसीलिए सन एंड मून गॉड स्नेल उसे अपनी पावर से ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक के स्पेस में भेज देता है। इलेक्ट्रोलक्स उस जगह को देखकर हैरान हुआ। उसे उस क्यूब जैसी जगह में कोई नजर नहीं आ रहा होता, पर तभी उसे आवाज आती है कि लाइकस, तुमने इस जगह पर आने की गाइडेंस को फॉलो किया। क्या तुम जानना चाहते हो कि ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक प्राप्त करने की लागत क्या होती है? वहाँ टर्टल शेल की 3 गार्डियन मौजूद थे, जो लिटिल गार्डियन, यंग गार्डियन और ओल्ड गार्डियन होती है, जिनके अंदर ही ग्रेट टर्टल टेक्निक की पावर समाई थी। और उस जगह पर ये लाइकस के कई सारे क्लोन क्रिएट हो गए थे, जिन्हें मारकर वो ये लाइकस को दर्द पहुंचा रही थी। इलेक्ट्रोलक्स सोचता है कि क्या ये ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। लिटिल गार्डियन उसे बताती है कि तुम्हारा सामना डेथ गॉड से हो रहा है, और अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो उसका तरीका बिल्कुल तुम्हारे बगल में ही है, बस तुम्हें उसे समझना होगा। केवल एक गॉड ही एक दूसरे गॉड को मार सकता है। पहली बार जब फर्स्ट सन ऑफ लाइट का जन्म हुआ था, तब वो सन एंड मून गॉड स्नेल को खाकर डिवाइन ड्रैगन में तब्दील हुआ, और दूसरा सन ऑफ लाइट सन एंड मून गॉड स्नेल को खाने के बाद गॉड ऑफ ग्लोरी बना, और तुम तीसरे सन ऑफ लाइट हो, इसीलिए तुम भी सन एंड मून गॉड स्नेल को मारने के बाद उसे खाकर तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जिससे तुम देवताओं से भी परे हो, और तुम डेथ गॉड का सामना कर पाओगे। ये लाइकस हैरान रह गया कि उसे डिवाइन स्नेल को मारना होगा। सन एंड मून गॉड स्नेल भी वहीं बंधा हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि सन एंड मून गॉड स्नेल और सन ऑफ लाइट का भाग्य जुड़ा हुआ है, और सन एंड मून गॉड स्नेल को मारकर ही सन ऑफ लाइट अपनी ट्रू पावर को जागृत कर पाएगा। और वो तीनों गार्डियन लाइकस को स्नेल को मारने के लिए उकसा रही होती है कि यही तुम्हारा भाग्य है, पर इलेक्ट्रोलक्स उसे नहीं मारता और एक गार्डियन को पकड़कर कहता है कि दुर्भाग्य की बात है कि मैं भाग्य में विश्वास नहीं रखता, मैं केवल खुद पर विश्वास करता हूँ, और अब तुम्हारा ये ट्रायल यही खत्म होता है। गार्डियन खुश होती है कि उसने ट्रायल को पास कर लिया। वो वहाँ से गायब हो जाती है और आगे जाकर उसे बोलती है कि तुम किसी भी इच्छा के बिना गॉड नहीं बन सकते। ये लाइकस बोलता है कि क्या ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक गॉड से संबंधित है, और क्या सिर्फ इसे गॉड ही हासिल कर सकते हैं? तो लिटिल गार्डियन भी वहाँ जाती है। वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक यूनिक एग्जिस्टेंस प्रदान करती है, यानी तुम्हारे पास एक अलग ही अस्तित्व होगा जो बिल्कुल एक गॉड की तरह होगा, और इस ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक की पावर यूनिवर्स से आती है, इसीलिए इसका कोई तोड़ नहीं, बस एक इच्छा है। ओल्ड गार्डियन बोलती है कि ये लाइकस तुम्हारे अंदर एक अटूट दृढ़ संकल्प है, और अब हम तीनों तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हैं। और अब वो ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक के एब्सोल्यूट एस्टेब्लिशमेंट को एक्टिवेट करके उसके अंदर समा जाती है, क्योंकि वो तीनों ही इस टर्टल शेल टेक्निक की पावर को कंट्रोल करती थी। और वो बोलती है कि हम देखना चाहेंगे कि तुम इस टेक्निक के साथ कैसी दुनिया बनाओगे। इलेक्ट्रोलक्स अब उस ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक के साथ जुड़ जाता है, और अब हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सन एंड मून गॉड स्नेल डेथ गॉड के वार को रोक नहीं पाता। डेथ गॉड बोलता है कि आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, आज तुम्हारी मृत्यु पहले ही निर्धारित हो चुकी है, और वो उस पर दूसरा स्पीयर अटैक करने लगा। पर इलेक्ट्रोलक्स अब ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो अपने टर्टल शेल एक्सिस्टेंस में बदल जाता है। डेथ गॉड ये देखकर हैरान रह गया। इलेक्ट्रोलक्स की पावर इससे इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो डेथ गॉड को भी दूर धकेल देता है, जिससे डेथ गॉड भी हैरान रह
गया। डेथ गॉड उस पर वापस अटैक करने की कोशिश करता है, पर इलेक्ट्रोलक्स उस पर तेज प्रेशर डालने लगता है क्योंकि उसने उसकी डिवाइन पावर को गायब कर दिया था। डेथ गॉड उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि तुम मेरे होते हुए कभी दूसरे के भाग्य में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, और अब वो डेथ गॉड को अपने टर्टल शेल के अंदर फंसाने लगता है। डेथ गॉड बोलता है कि तुम सिर्फ एक तुच्छ इंसान होने के बावजूद एक गॉड को ऑर्डर देना चाहते हो, पर वो कुछ नहीं कर पाता और उस टर्टल शेल के अंदर बंद हो जाता है। वहीं हम फुलुओ को देखते हैं जिस पर पहाड़ से गिरने वाले फायरबॉल से अटैक हो रहे होते हैं, पर अब इलेक्ट्रोलक्स सामने आकर उसे बचा लेता है। फुलुओ इलेक्ट्रोलक्स के दूसरे रूप को देखकर हैरान होती है। इलेक्ट्रोलक्स बोलता है कि मुझे माफ करना कि मुझे आने में देर हो गई, और वो अपनी मुट्ठी से ही उस फायरबॉल को खत्म कर देती है। फुलुओ इलेक्ट्रोलक्स को जिंदा देखकर काफी खुश थी। इलेक्ट्रोलक्स बताता है कि मैंने ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक को प्राप्त कर लिया है, और अब वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक जल्दी पूरा कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।